बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, इसका काम क्या होता है, कितनी टाइप्स होती हैं, सारा हम डिटेल से देखेंगे। तो जैसे हमने पीएन जंक्शन पढ़ा था, जिसको हमने डायोड का नाम दिया था, इसमें एक सेमीकंडक्टर का जो हाफ पार्ट होता है वो एन टाइप होता है और हाफ पार्ट जो है वो पी टाइप होता है। उसी तरह से हम एक ऐसा सेमीकंडक्टर जो है वो डेवलप करते हैं जिसकी दो साइड्स जो हैं वो एक जैसी होती हैं। यानी कि अगर हम एन टाइप की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों एन टाइप होंगी। बीच में एक छोटा सा रीजन ऐसा आता है जिसको हम पी टाइप बना लेते हैं, ठीक है। या एक इस तरह का भी ट्रांजिस्टर होता है, एक इस तरह का भी सेमीकंडक्टर होता है जिसमें राइट और लेफ्ट साइड पर हम पी टाइप मटेरियल बना लेते हैं और सेंटर में जो एक छोटा सा रीजन एन टाइप मटेरियल का बना लेते हैं। इस तरह के जो सेमीकंडक्टर्स हैं जिनमें एक एन टाइप दो पी टाइप के दरमियान में या एक पी टाइप दो एन टाइप के दरमियान में सैंडविच हुआ होता है, इसको हम कहते हैं कि ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो इसके टोटल 3 रीजन्स बनते हैं, ठीक है। एक लेफ्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला जो सेम होते हैं, सेम नेचर के होते हैं, और एक सेंटर वाला जिसकी नेचर जो है वो डिफरेंट होती है। तो 3 रीजन्स होते हैं इसके, ये आपको फिगर दिखाई गई है। ये वाला जो ट्रांजिस्टर है जिसमें दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप सैंडविच हुआ है, इसको हम कहते हैं पी एन, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एन पी एन ट्रांजिस्टर है। इसी तरह ये नेक्स्ट फिगर में आपको नजर आ रहा है कि दो पी टाइप के दरमियान एक एन टाइप सैंडविच हुआ है, इसको हम पी एन पी ट्रांजिस्टर कहते हैं, ठीक है। ये वाला नाम आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये एन पी एन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और साथ साथ आपको इनके सिंबल्स बने नजर आ रहे हैं। अब इसमें ई सी बी क्या लिखा हुआ है इसको हम देखते हैं। In figure 18.14, यानी कि ये वाली फिगर, the central region is p-type which is sandwiched between two n-type regions. It is known as NPN transistor. In figure 18.5, the n-type central region is sandwiched between two p-type regions. It forms a PNP transistor. The central region is known as base. तो सेंट्रल रीजन चाहे वो पी टाइप में हो या एन टाइप हो, उसको हम बेस कहते हैं। एंड अदर टू रीजन्स आर कॉल्ड एमिटर एंड कलेक्टर। तो बाकी जो दो रीजन है उनमें से एक को हम एमिटर कह देते हैं, एक को कलेक्टर कह देते हैं, ठीक है। तो ई जो है वो एमिटर को शो करता है, बी बेस को और सी कलेक्टर को। तो इसी हिसाब से जो है ये हमारे सिंबल्स बने हैं। देखें इन सिंबल में सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, बाकी तो सिंबल एक जैसा है, सिर्फ ये एरो हेड जो है ना ये चेंज है। तो एन पी एन ट्रांजिस्टर जो है उसमें एरो आउटवर्ड होगा, ठीक है, और पी एन पी में एरो इनवर्ड होगा। सिर्फ ये एक चेंज है इनके सिंबल के अंदर। यूजुअली द बेस इज वेरी थिन, of the order of 10 raised to the power minus 6 meter. The collector is comparatively larger than the emitter. The emitter has greater concentration of impurity as compared to the collector. तो जो बेस है दोनों केसेस में वो बहुत छोटी होती है, बहुत थिन होती है, जबकि एमीटर और कलेक्टर में जो है वो साइज तो ऑलमोस्ट एक जितना ही होता है, उनमें डोपिंग का फर्क होता है। जो एमीटर होता है ना उसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा ऐड की जाती है एज कम्पेयर टू कलेक्टर। अब ये एमीटर जो है जैसा कि नाम बता रहा है इसमें से चार्जेस एमिट करेंगे, और कलेक्टर जैसा कि नाम बता रहा है कि चार्जेस को कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसी वजह से एमिटर में ज्यादा डोपिंग की जाती है, ज्यादा इम्प्योरिटी ऐड की जाती है ताकि उसके पास ग्रेटर अमाउंट ऑफ चार्जेस हों और वो ज्यादा से ज्यादा चार्जेस जो है वो कलेक्टर को प्रोवाइड कर सके। It can be seen in figures 18.14 and 15 that a transistor is a combination of two back-to-back PN junctions. तो अगर हम देखें इस फिगर को देख लें तो ये एक एनपी जंक्शन, इसको इसमें इस वजह से कह रही हूँ कि एन पहले है और पी बाद में, तो ये भी एक अलग से पीएन जंक्शन है। और अगर इस पार्ट को देखें राइट साइड पर तो ये भी एक अलग से पीएन जंक्शन है। तो बैक टू बैक दो पीएन जंक्शंस जो हैं वो हम कहते हैं कि इसके अंदर मौजूद होते हैं। जो लेफ्ट साइड वाला है यानी कि एमीटर और बेस का, इसको हम एमीटर बेस जंक्शन कहते हैं। जो राइट साइड वाला है उसको हम कलेक्टर बेस जंक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये दो जंक्शन इसमें मौजूद होते हैं।
For normal operations of the transistor, batteries VBB and VCC are connected in such a way that its emitter base junction is forward biased and its collector base junction is reverse biased. तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसके ऑपरेशन की तरफ आ रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया जाता है, जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस किया जाता है, ठीक है। VCC इज ऑफ मच हायर वैल्यू। अच्छा, अगर आप नोट करें तो कलेक्टर और बेस जंक्शन के साथ जो बैटरी लगी है वो VCC है, और एमीटर बेस जंक्शन के साथ जो बैटरी लगी है वो VBB है। तो VCC यानी कि जो फॉरवर्ड बाइस वाला रिवर्स बाइस वाला वोल्टेज है उसकी अमाउंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू VBB जो कि फॉरवर्ड बाइसिंग वाला वोल्टेज था, ठीक है। Figure 18.16 shows the biasing arrangement of NPN transistor and the transistor has been represented by its symbolic form. Figure 18.7 shows the same for a PNP transistor. तो ये बाइसिंग दिखाई गई है। ये है आपके पास NPN ट्रांजिस्टर और ये है PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इन दोनों की बाइसिंग दिखाई गई है। इसको पहले देखते हैं 18.16 को। ये NPN ट्रांजिस्टर है। एमीटर बेस को हमने फॉरवर्ड बाइस करना है, इस वजह से आप देख रहे हैं कि ये एन साइड नेगेटिव के साथ अटैच है और बेस चूंकि P है तो वो पॉजिटिव साइड के साथ अटैच है। अच्छा, अब कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने रिवर्स बाइस करना है, तो इसलिए कलेक्टर चूंकि N है तो N को आप देख रहे हैं पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है और बेस पर P है तो वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। तो इस तरह से ये रिवर्स बाइस हुआ है। बिल्कुल उसी तरह से आप इसकी भी चेक कर सकते हैं कि इसकी बाइसिंग जो है एमीटर बेस फॉरवर्ड बाइस है और कलेक्टर बेस जो है वो रिवर्स बाइसिंग है। नॉर्मल ऑपरेशन के लिए आपने एमीटर बेस को फॉरवर्ड बाइस करना है और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस करना है। इट मे बी नोटेड दैट the polarities of the biasing batteries VBB and यहाँ पे VCC लिखा होना चाहिए था जो कि मिसिंग है, आपको ऐड कर लेना, and are opposite in the two types of the transistors. तो अभी हमने चेक कर लिया कि बैटरीज ऑपोजिट हैं। In actual practice it is the NPN transistor that is generally used. तो ज़्यादातर हम NPN ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, तो इसलिए अब हम जो है वो NPN ट्रांजिस्टर की फंक्शनिंग देखने लगे। एक NPN ट्रांजिस्टर अब आपको इस तरह से दिखाया गया है कि आपको चार्जेस का फ्लो जो है वो नजर आए, ठीक है। ये आप फिगर देख लें 18.18a। इस फिगर को लेके अब हम मजीद डिस्कशन करेंगे NPN ट्रांजिस्टर में। तो NPN ट्रांजिस्टर है एट द इंस्टेंट व्हेन द बाइसिंग वोल्टेज इज अप्लाइड। तो अभी हमने सिर्फ वोल्टेज अप्लाई किया है, अब नेक्स्ट जो है वो फंक्शनिंग स्टार्ट होगी इसकी, ठीक है। Electrons in the emitter shown by black dots have not yet entered the base region, ठीक है। तो अभी जो कि सिर्फ अप्लाई ही किया, फंक्शनिंग स्टार्ट नहीं हुई, तो सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो एमिटर के अंदर मौजूद हैं। ये ब्लैक होल्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि एमिटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस है, यानी कि NP जंक्शन जो है यहाँ पे ये फॉरवर्ड बाइस है, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं वो इस एमिटर से डिफ्यूज कर जाएंगे बेस के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द बाइसिंग वोल्टेज एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड, सो एमिटर इंजेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बेस रीजन, ठीक है। और ये इस फिगर में आपको दिखाया गया है। These free electrons in the base can flow in either of two directions. अब जब ये बेस में आ जाते हैं इनके पास दो पॉसिबल पाथ हैं, एक या तो ये कलेक्टर की तरफ चले जाएं या तो ये इस टर्मिनल से होते हुए सर्किट के अंदर दाखिल हो जाएं, ठीक है। ये जो बेस के साथ कनेक्ट है, दे कैन आइदर फ्लो आउट ऑफ द बेस टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VBB, यहाँ से यानी कि वापस हो जाए, और दे कैन बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कलेक्टर बिकॉज ऑफ द बैटरी VCC। नोट करें ये हमने रिवर्स बाइस तो किया हुआ है कलेक्टर बेस जंक्शन को, ये रिवर्स बाइस हुआ था ना, लेकिन नोट करें तो N के साथ पॉजिटिव टर्मिनल अटैच है। ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये क्या करेगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो वैसे तो कलेक्टर बेस जंक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो इस P के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं P टाइप के,
ये बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में मौजूद है और पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ की वजह से ये कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, since the base is extremely thin, very few electrons manage to recombine with holes and escape out of the base. तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होती है क्योंकि बेस बहुत थिन है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कलेक्टर के पास चले जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स injected from the emitter into the base are attracted by the collector due to its large positive potential, ठीक है। अभी पीछे हमने कहा था VCC must be greater than VBB, तो इसको लार्ज रखने की वजह भी यही है ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हों। Thus, in a normally biased transistor, due to above mentioned flow of electrons, we can say that an electronic current IE. Now, IE is the current flowing through the emitter, ठीक है, flows from the emitter into the base. तो IE वो वाला करंट है जो emitter से base में flow करेगा, ठीक है। Thus, in a normally biased transistor, due to above mentioned flow of electrons, we can see that an electronic current, IE, flows from emitter into base. A very small part of it, current, IB, flows out of the base, ठीक है। जो बेस में से करंट वापस जाता है VBB के पास, वो बहुत ही माइनर अमाउंट में होता है, उसको IB कहते हैं। द रेस्ट ऑफ इट IC, जो बाकी बच जाता है करंट, IB को निकाल कर जो बाकी करंट बच जाता है वो सारा कलेक्टर के पास आता है, इस वजह से हम इसको IC कहते हैं। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि क्या हुआ, टोटल करंट जो था, जो जनरेट हुआ था, वो IE था, एमीटर का जो करंट था, उसमें से कुछ जो है वापस इस सर्किट के अंदर आ गया जिसको हमने IB कहा, और बाकी जो है वो कलेक्टर के पास चला गया। तो दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि IE इज द सम ऑफ IB एंड IC, ठीक है। तो ये रिलेशन अभी हम आगे देख लेंगे। द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट इज शोन इन फिगर 18.20। ये कन्वेंशनल करंट इन फ्यूचर वी विल यूज कन्वेंशनल करंट ओनली। अच्छा, अब इसमें ना इशू ये है कि देखिए, अगर आप कहेंगे कि हम इस वाली फिगर को देखें तो इलेक्ट्रॉन की सॉरी जो एमिटर करंट है उसकी क्या डायरेक्शन है कि वो ऐसे फ्लो होगा, ठीक है, ऐसे फ्लो होगा, और उसका कुछ पार्ट जो ऐसे फ्लो हो जाएगा, और इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है इस फिगर में, देखें, ठीक है। ये मीटर करंट है, इसका कुछ पार्ट एज एन IB यहाँ पे आ गया और बाकी जो एज अ कलेक्टर करंट यहाँ पे आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन थी, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद हम जो भी डायरेक्शन यूज करेंगे ना वो कन्वेंशनल करंट की यूज करेंगे। अब कन्वेंशनल करंट आपको पता है कि हम बैटरी के लिहाज से लेते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आसानी के लिए हम कन्वेंशनल करंट जो है उसकी डायरेक्शन यूज करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी सीन दैट I इक्वल्स टू IC प्लस IB, वही जो अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। As very few electrons flow out of the base, so IB is very small as compared to IC. It is also found that for a given transistor, the ratio of collector current IC to the base current IB is nearly constant. तो IB जो कि बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, निग्लिजिबली स्मॉल है, तो IC ओवर IB जो है वो एक ट्रांजिस्टर के लिए कांस्टेंट रहती है। इसके कांस्टेंट रहने की वजह ये भी है कि अगर आप पोटेंशियल चेंज भी करते हैं तो IC और IB जाहिर है दोनों ही चेंज होंगे ना एक साथ, तो वो जो रेशो है इनकी वो कांस्टेंट रहती है। इस रेशो को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहते हैं करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसको हम कहते हैं करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर। करंट गेन से मुराद ये है कि वो करंट जो हम फाइनली गेन कर रहे हैं आफ्टर द वेस्टेज एज IB जब निकल जाएगा तो बाकी सारा करंट जो है वो हम यूज कर सकते हैं, वो हमारी गेन है, ठीक है। तो ये रेशो जो है जिसको हमने बीटा से रिप्रेजेंट किया है, इसको हम कहते हैं गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर। Its value is quite large, of the order of hundreds. Question 18.2 and 18.3 are fundamental equations of all transistors. तो जब भी हम कोई ट्रांजिस्टर स्टडी करते हैं तो उसमें हमारे पास दो मेन चीजें होती हैं, एक है करंट इक्वेशन और दूसरा करंट गेन, ठीक है। ये दो फंडामेंटल इक्वेशंस हैं सारे ट्रांजिस्टर्स की।
इन इक्वेशंस को यूज करके हम अपने बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे ट्रांजिस्टर्स और उसकी फंक्शनिंग का प्रोसेस। थैंक यू।